इन हसीन वादियों के बीच में सनसेट के साथ में हमारे सामने है टाटा पंच। दोस्तों, आज आप लोग के साथ एक नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ पंच एडवेंचर। तो इसके साथ करते हैं आज शूट एंड कस्टमर रिव्यू लेते हैं उनको किस चीज़ में ये पसंद नहीं आई, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस, बाकी सीट हो गया, कंफर्ट हो गया, या ड्राइविंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग को पता ही है। तो इसके बारे में जानते हैं, इनसे भी जानते हैं और कुछ चीज़ें हम भी बताते हैं। जैसे अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो स्टार्टिंग बहुत स्मूथ है और सीट कंफर्ट ठीक है, मीडियम, मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक है। तो इसमें और भी गाड़ियाँ हैं, तो इनको यही पसंद क्यों आई या फिर यही लेने का कोई रीज़न या फिर हेडलाइट, इनसे जानते हैं। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये रही हमारे सामने टाटा की पंच और ये रही उसकी चाबी। ये देखो, ये रही उसकी चाबी इस तरीके की। इसमें 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ऑन करने का, ओपन करने का। हाइड्रोलिक है नहीं तो ऑटोमेटिक है नहीं, तो उस वजह से खुलता नहीं है, बस अनलॉक हो जाता है। और ये मिल जाता है लाइटिंग का। तो और हमारे सामने है विशाल भाई, तो इनकी ये गाड़ी है, यही इसका ऑनर है। तो इनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें इन्हें कैसी लगी, कैसे कंफर्ट लगा और बाकी गाड़ियों की अपेक्षा क्या सही लगा, पहले इन्होंने कौन सी गाड़ी चलाई या उसके अपेक्षा कितना पावर या फिर कितना कंफर्ट इनको फील हुआ। हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है और मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। तो इस गाड़ी की इस बार शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी की कीलेस चाबी है, जो कि इसमें ना ही कोई चाबी है, कोई घुमाने का सिस्टम नहीं है, पुश बटन स्टार्ट है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे सनरूफ का दिया है इसमें, ये एडवेंचर प्लस एस वेरिएंट है, इसमें सनरूफ वेरिएंट है। ये जो गाड़ी है, ये जो सनरूफ वेरिएंट की है। उसके बाद इसमें अलग अलग 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है और कुछ मिसिंग चीज़ें भी है, जो कि उनको पहले बढ़ा के देनी चाहिए थी। 2-3 चीज़ें मिसिंग है, आज उस पर ही बात करेंगे। तो इससे पहले ये खरीदने से पहले आपने और भी गाड़ियाँ चलाई होंगी, और जैसे कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं, इसके और उसके पावर में कितना डिफरेंट लगता है? हाँ, बाकी कौन सी गाड़ियाँ चलाई है आपने? हाँ, 1-2 गाड़ी चलाई है, जो कि जैसे कि अल्टो 800 होगी और वैगनार होगी हमारी। उनमें तो पावर बहुत कम मिलती है। अल्टो 800 में समथिंग 49 bhp मिलती है और 80 Nm का टॉर्क मिलता है। ऐसे ही वैगनर 1 लीटर में आती है, तो उसमें 50 ऐसे ही 85 समथिंग Nm का टॉर्क मिलता है। उसके अपेक्षा इसकी बात करें तो इसमें मिलता है आपको 87 bhp की पावर मिल जाती है एंड 115 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसमें। तो उसके अपेक्षा इसमें पावर तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी, तो उनमें और इनमें चलाने में फील और डिफरेंट, कहीं पे लैग वैग तो करेगी नहीं। कोई इससे हाई वेरिएंट की गाड़ी चलाई आपने, जैसे 1.5 लीटर हो गया या 2 लीटर? अभी तक तो खाली यही चलाई है। हाँ, तो यही चला रखी। और अभी तो रुको, तो हम इनसे इसमें ये कहीं ऑफ रोडिंग में ले गए या कोई पावर आवर में इनको कोई ऐसा लैग लगा कि कहीं पे यार थोड़ी सी गाड़ी ना पावर कम दे रही करके। यहाँ पे जैसे चढ़ाई में हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं वैसे अधिकतर, और ये भी पहाड़ पे ही रहते हैं, तो इनको पहाड़ों पे अधिकतर पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो जितनी गाड़ी में पावर हो उतना ज़्यादा स्मूथ और अच्छे से चल पाती है। पंजा दबाओ और कहीं पर भी उड़ा लेके जाओ, ऐसा करके यहाँ पे पावर बहुत ज़रूरी होती है। तो उस तरीके से लगा तुम्हें कभी कि यार थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है या फिर कहीं पे लैग मार रही गाड़ी, तो इसमें थोड़ी पावर ज़्यादा होती तो मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाती है, जैसे और गाड़ियाँ निकल जाती है तो मेरी भी निकल जाती करके। तो इसमें तो मेन है ये ग्राउंड क्लियरेंस ही है। इसमें तो 8.7 है, पर इससे ज़्यादा अगर होता तो और थोड़ा स्मूथ हो जाता चलाने में, जो कि नॉर्मली पहाड़ों में आपको पता ही है गड्ढे गुड्ढे ज़्यादा होते हैं और पत्थर भी। तो उसी हिसाब से जो ये ग्राउंड है ये थोड़ा लगता है नीचे, जब थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ रोड वाली जगह में जाते हैं या वहाँ से आते हैं तो ये थोड़ा लगता है। उसके बाद इसमें कभी कभी ये जो आपकी ब्रेक है, ये ब्रेक काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते जैसे मतलब नॉर्मली मतलब कभी झटके में लगेंगे। आपने अगर आराम से प्रेस कर रहे हो, हाँ, तो आराम से लगेंगे नहीं। हाँ, कभी झटके में लग जाएगा, अच्छा, कभी एकदम छूट जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। लेकिन ब्रेकिंग की समस्या लगी क्या? आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग क्या पंच होगी या फिर आप लोग ने ड्राइव की होगी, तो उसमें बताना ब्रेकिंग कितना, या इनको ही लगाया फिर बाकी और भी गाड़ियों में और भी कंपनी की डिफ़ॉल्ट है या फिर बाकी गाड़ियों में भी ये दिक्कत है? आगे इसमें आता है डिस्क ब्रेक और पीछे आता है ड्रम ब्रेक, तो इसके अपेक्षा बाकी गाड़ियों में भी यही दिक्कत आती है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताना।
बाकी आप अब ये बताओ कि इसमें पावर में कोई लैग लगा आपको कि यार जैसे हम पहाड़ों में कच्ची रोड होती है जो आपने बताया, एंड कहीं पे कीचड़ वीचड़ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे लगा कि आपको यार बाकी गाड़ियाँ निकल गई, मेरे में थोड़ी सी पावर और होती तो मेरी भी निकल जाती करके? नहीं, वैसी जगह में तो आराम से निकली है। उसमें क्या है कि इसमें 2 मोड है, एक तो इकोनॉमी मोड है और एक सिटी मोड है। अगर हम कभी ऑफ रोड वाली जगह में जाते हैं या कहीं पहाड़ों वाड़ों में तो सिटी मोड में कर दिया तो पावर बहुत अच्छी निकल जाती है, फर्स्ट गियर में आराम से चढ़ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी मोड खाली मैं जब हाईवे में चलता हूँ हाँ। तभी लगाता हूँ। हाँ। उसमें क्योंकि जो माइलेज है हमारा, हाँ। माइलेज सही दे देती है। और माइलेज इसकी कंपनी यार क्लेम करती है 20 समथिंग 5 किलोमीटर पर लीटर का, बट उतना एक्चुअल में देती है या फिर कितना देती है लगभग? हाईवे में लगभग 19-20 तक दे देती है। अच्छा। 18 तक दे देती है सर्विस के बाद। हाँ। 18 तक दे देती है। अच्छा 18 तक निकाल देती है। हाँ, और पहाड़ों में आपका 14 और 15 में ही चलती है बस। इससे ज़्यादा तो अपनी स्विफ्ट ही देती है, स्विफ्ट कम से कम नहीं भी तो 17 तो दे ही देती है अपनी स्विफ्ट। हाँ। तो उसके अपेक्षा इसमें क्योंकि वो भी 1.2 लीटर में ही है, बट देना चाहिए था इसने भी इतना ज़्यादा। जो स्विफ्ट कह रहे हो आप, हाँ। हल्की गाड़ी, हाँ, ये बहुत भारी ये है, ये जरूर है, ये को भी लेती ये जरूर है, हाँ। ये बात मैं मानता हूँ। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो ये ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आई ये गाड़ी। और इसमें आप लोग ने अगर ध्यान दिया होगा या आप लोग ने अगर देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो या आप लोग को वो एक्सीडेंट याद होगा देहरादून में जो एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था करके, बट उसका एक स्टेटमेंट सुना था मैंने कि भाई कोई भी गाड़ी लोगे, अगर हल्की गाड़ियों में लोगे, सस्ती लोगे तो टाटा पंच लेना करके बयान आया था कि टाटा पंच बहुत सेफ गाड़ी है करके। तो उस हिसाब से समझ सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वो उस टाइम पे। अब बात करते हैं हम इसमें इसके टायर की। टायर मिलते हैं इसमें आपको, सेक्शन की बात करूँ तो 185 70 R15 15 इंच के इसमें टायर मिल जाते हैं। तो टायर से कोई शिकायत है आपको कि हाईवे में कहीं कुछ ऐसी दिक्कत लगी, या फिर पहाड़ों में या फिर ऑफ रोडिंग में ऐसा कुछ? नहीं, सब सही चल रहा है अभी तो। टायर ठीक ही है, टायर भी सही है, एलॉय भी सही काम करते हैं। हाँ। खाली कोई ब्रेक ही है बस, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, ब्रेक की दिक्कत आपको लगी। और उसके बाद में बात करूँ इसकी, तो इस पर हल्का सा ये पैनल गैप है ना, ये पैनल गैप इनको शिकायत कर रहे हैं, इनको दिक्कत है पैनल गैप कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। इस तरीके से इनको थोड़ा इन पैनल गैपों में जो है दिक्कत लगी। अब जैसे ये कह रहे थे कि इस साइड कम, उस साइड थोड़ा सा ज़्यादा है करके इन पैनल गैपों में, और ये डोर के हिंजेज में इनको थोड़ी सी शिकायत लगी इनको कि यार थोड़ा सा ये ना फिट एंड फिनिश प्रॉपर होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता है करके। वैसे भी इन्होंने टॉप एंड मॉडल ली तो इसमें ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट कुछ शिकायतें हो जाती हैं कस्टमर को। जो गैप है, जैसे कि आप इस साइड देख रहे हैं, ये गैप से स्टार्ट है। ये गैप, इसमें बहुत ज़्यादा गैप दे रखे हैं। आपने इसको नाइट पे भी ड्राइव की होगी? हाँ, नाइट पे भी चलाई है। तो नाइट में इसका लाइटिंग का थ्रो कैसा लगा? मतलब हेलोजन बहुत कम है इसका। हाँ। हाईवे में वैसे तो लाइट की जरूरत ही होती है। हाँ। तो अभी तक तो वैसे मतलब पूरे अंधेरे में नहीं चलाई है। हाँ। हाईवे में चलाई है, तो हाईवे में तो लाइट थी। हाँ, लाइट होती है लगभग। तो इसका फिर भी बहुत कम है। इसमें ये हेलोजन वाला जो लगा है, इसको चेंज करवाना है। अच्छा है। चलता नहीं है, दिखता नहीं है इसमें कुछ भी। जो कंपनी से हेलोजन बल्ब आया है इसकी लाइटिंग पे, वो उससे इनको शिकायत है। शिकायत क्या होती है? जब भी किसी भी गाड़ी में, अब लगभग सारी गाड़ी में एलईडी लाइट आने लगी है, तो जब सामने से एलईडी लाइट हमारे जो भी ड्राइवर होता है उसके आंखों में पड़ती है एलईडी लाइट, तो अपनी हेलोजन ऐसी लगती है कि यार हमने तो लाइट ही ऑन नहीं कर रखी है, इस तरीके से लगता है। तो हेलोजन से तो हर किसी को शिकायत है। पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ों में बहुत कम लाइट होती है, बहुत कम गाड़ियाँ होती है। लाइटें तो क्या कह रहा हूँ, बहुत कम गाड़ियाँ होती है। बाकी मोड़ होड़ में जो इधर उधर से आता है तो पहले ही दिख जाती है, मोड़ में लाइट टकराती है तो उस वजह से पहले ही दिख जाती है। बट हेलोजन की वजह से प्लेन्स में बहुत दिक्कत आ जाती है। ये तो खैर मेरी भी शिकायत है। बट इस पर आपने फॉग लाइट वगैरह नहीं लगाई अभी? नहीं, अभी तो इसमें नहीं लगाएंगे, तो सब एक ही साथ लगेंगे। पीछे बम्पर लगाना है और आगे आपका फॉग लाइट लगानी है, उसके बाद ऊपर स्पॉइलर भी लगाना है। अब आते इसके दरवाजों पे, जैसे डोर इसके पूरे 90 डिग्री खुल जाते हैं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे दोनों के दोनों डोर इसके पूरे 90 डिग्री खुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इससे बैठने में ज़्यादा अच्छे से बैठ सकते हैं। कई कुछ इतने खुलते हैं, मतलब इसमें अलग अलग ना, जहाँ पे रोकोगे वहाँ पे रुक जाते हैं दरवाजे, इस तरीके से खुलते हैं इसमें। और इसके बाद इनको एक शिकायत और लगी थी आपको सीटों पे ना?
हाँ। चलो उसके अंदर जाने से पहले इनको लेके चलता है बोट पे। बोट पे इनको दिक्कत आई थी क्योंकि मैंने इससे पहले बात की थी इनसे, तो इनको थोड़ा बहुत शिकायत आई थी बोट पे कि यार बोट थोड़ा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता करके। ये रहा टाटा पंच का बूट स्पेस एंड इनको थोड़ी सी ना शिकायत आई, इनको ना थोड़ा सा बूट स्पेस पे शिकायत आई थी कि यार थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता बूट स्पेस तो सही रहता, क्योंकि फैमिली कार के लिए जहाँ पे फैमिली बैठ जाती है, 4-5 लोग बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे सामान भी उनके पास हो ही जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बूट स्पेस इनको कम लगा। आपको बूट स्पेस सामान के उससे कम लगा? हाँ, सामान के उससे ही कम लगा। वैसे तो जाते समय हम घर गए थे, हाँ, तो ज़्यादा लगेज था नहीं हमारे पास, एक सूटकेस था और 2-3 बैग थे, फिर तो ठीक ही था। हाँ, आते समय अब घर से आ रहे हैं तो हाँ, बाकी अपना भी सामान हो जाता है। सब्जी खरीदी हमने, हाँ, तो थोड़ा सामान भी था। लगभग अगर बात करें बड़े वाले बैग्स की, कितने बैग आप आते हैं इस पे? बैग इसमें हमने इस साइड सूटकेस रखा था और 3 बैग थे बड़े वाले, तो यहाँ तक आ ही गया था वो। अच्छा। और सूटकेस ऐसे खड़ा कर दिया था हमने, तो वैसे ठीक ही था। जाते समय तो कंफर्टेबली गए थे, आते समय थोड़ा खटीमा से और भी सामान खरीदा हमने हाँ, शॉप के लिए, तो उस हिसाब से तो पीछे तक पूरा भर दिया था हमने। पीछे हमें शीशा तक नहीं दिख रहा था मुझे चलाते समय। अच्छा। आगे यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी थी और मेरी बहन। IRVM से इनको सामान बैग का भी नहीं दिख रहा था, हाँ। इतना सामान लोडेड था, फिर भी थोड़ा सा स्पेस की कमी इनको, बोट में स्पेस की कमी इनको थोड़ा सा लगी। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसको मैनुअल ही ऑफ करना पड़ता है। अब चलते हैं इसके अंदर, सीटों की बात करते हैं एंड इनके इसके कंफर्ट की बात करते हैं, या फिर अंदर ड्राइविंग या फिर म्यूजिक और बाकी और चीज़ों पे बात करते हैं। बैठते हैं इनके साथ अंदर एंड बाकी चीज़ों में बात करते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत लगी करके इनको। ऐसी बैक से स्टार्ट करते हैं। इसकी सीट की कंफर्ट बताइए, सीट किस तरीके से कंफर्ट लगी आपको? वैसे तो सही है, हाँ, पर अगर 3 लोग बैठ जाते हैं इसके ऊपर, हाँ, तो जगह तो नहीं हो पाती है। अच्छा, जो बीच में बैठता है उसके लिए होती है, नहीं होती है? ये एसी है। हाँ, एसी तो मैनुअली पीछे आई नहीं है आजकल, तो इसमें पावर वो भी दिया है, चार्जर स्लॉट दे रखा है और आपका एसी भी दे रखा है पीछे, तो पीछे पाँव रखने के लिए जगह कम हो जाती है। अच्छा। उसके बाद मेरी तो हाइट अब ठीक ही है, अब जो नॉर्मली जो हाइट कम है जिनकी, हाँ, उनके लिए ठीक ही है। हाँ, तो मेरी हाइट के लिए वैसे तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा ही बचा है, हाँ, नहीं तो लगने को ही है। हाँ, नहीं ये तो खैर सनरूफ की हाँ। वजह से भी है ना। हाँ, उससे भी है। और उसके बाद पीछे तो फिर ठीक ही है, अगर सीट बेल्ट लगा लिया जाए तो तीसरा जो है वो बीच में नहीं बैठ पाएगा। अच्छा। सीट बेल्ट लगाने के बाद मतलब एक नॉर्मल एवरेज के लोग, 3 लोग इधर, 2 लोग तो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अगर 3 लोग हो जाएंगे तो 3 लोग के कंफर्टेबल, लिए, हाँ, हल्का फुल्का होता है, मतलब पाँव मेन होता है पाँव रखने के लिए। मतलब शॉर्ट ड्राइव में बैठ सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं बैठ सकते वो हाँ। कंफर्टेबल। और सीटों का कंफर्ट कैसा लगा? सीटों का कंफर्ट सही है और आपका जो इसमें कुशन लगा है वो भी सही है। उसके बाद हमने ये आफ्टर मार्केट ही चढ़वाया था, शोरूम से ही लगाया था, ये भी सीट कवर सब कुछ सही है इसमें। इस पे मैं बात करूँ तो आपको इसमें बैक पे हेडरेस्ट नहीं आता है, फिक्स हेडरेस्ट चाहिए। और बीच वाले में तो जो सेंटर में बैठेगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी जो साइड में 2 लोग बैठते हैं उनके लिए हेडरेस्ट थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी तो नहीं मिलता है। और ये सीट 60-40 होती है, पूरी हो जाती है, पूरी होती है। ये 60-40 सीट को फोल्ड करेंगे तो 60-40 नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी सीट फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे एक स्विच है, इसको हल्का सा प्रेस करने पे पूरी सीट फोल्ड हो जाती है। उससे जो है सामान और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम इसके डोर्स पे। यहाँ पे खोलने के लिए मिल जाता है आपको लीवर एंड यहाँ पे ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर का थ्रो अभी मैंने सुना नहीं है, अभी जस्ट सुनते हैं और आप लोग को भी सुनाते हैं इसकी आवाज़ कैसी है करके। एंड 2 अलग अलग टोन में मिल जाता है, अलग अलग कलर में मिल जाता है। ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे पावर विंडो के लिए मिल जाता है। ये आपको मैनुअली मिल जाता है, ऑटो में कोई भी नहीं मिलता। ऑटो में शायद फ्रंट वाला भी देखते हैं, फ्रंट वाला मिलता है शायद, या फिर ऑटो में कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पे सब मैनुअली मिल जाता है। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आ जाती है और 1.5 लीटर की बोतल आ सकती है आराम से। अब चलते हैं हम इसके रियर में, फ्रंट पे। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आपको। इससे से गाड़ी ऑन ऑफ हो सकती है एंड चाबी अपने पास हो तो। और यहाँ पे की के लिए मिल जाता है, पूरा 90 डिग्री खुलता है ये दरवाज़ा। जैसे दोनों दरवाजे एकदम 90 डिग्री खुलते थे। अब चलते हैं हम इसमें ड्राइवर सीट पे एंड
हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे एंड इस पे मिल जाता है आपको, यहाँ पे लीवर मिल जाता है, ट्विटर एंड स्पीकर मिल जाता है। इनका थ्रो कैसा है स्पीकर वगैरह का? स्पीकर आपको कैसा लगा मतलब? नहीं, मेरे को तो इसमें सही लगा। हाँ। पहले तो ये था कि मतलब जब गाड़ी खरीदेंगे, मेरा तो प्लान यही था कि मतलब पैसे भी मैंने ले लिए थे पापा से कि गाड़ी आते ही मैं पीछे बेस ट्यूब लगा दूंगा। हाँ। तो उसके बाद जब ये बेस इसका सुना तो लगा तो नहीं कि कहीं बेस लगाना चाहिए मुझे, खाली ऊपर से जो इसका बूट है वो खाली घेरेगा। और इसका जो आवाज है बहुत अच्छा है। एक तो हरमन का प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो स्पीकर भी लगे हैं हरमन के लगे हैं, ट्विटर भी हरमन की, सब हरमन के लगे। कोई लगाने की एक्स्ट्रा कोई जरूरत ही नहीं है स्पीकरों में। अच्छा, तो स्पीकर का आवाज़ इनको सही लगी। अभी हम सुनते हैं और आप लोगों को भी सुनाते हैं। थोड़ा बहुत सुना मैंने बट कम वॉल्यूम में लगाया था तो सही लगा था। और यहाँ पे मिल जाता है आपको सारे के सारे, ये मिल जाता है आपको सारे पावर विंडो जो है इसमें आपको मैनुअली मिलते हैं, ऑटो में नहीं मिलते हैं। ये जो है RVM यहाँ से सेट करने के लिए मिल जाते हैं इसमें आपको। ये देखो जिस साइड सेट करना होगा उस साइड से सेट कर सकते हैं हम। और ये जो है ऑटो फोल्डेड नहीं मिलते हैं, इनको जो है मैनुअली फोल्ड करना पड़ता है। एंड चारों पावर विंडो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये मिल जाता है इसमें स्टीयरिंग टाटा के लोगो के साथ में। अब तो खैर ये बाकी हैवी गाड़ी में हैरियर हो गया, बाकी कर्व होगी या फिर सफारी होगी, उसमें तो खैर ये सब एलिमिनेट करती है, पूरा टाटा का लोगो एलिमिनेट करता है। और बाकी इस पर और क्या दिक्कत लगी आपको ऐसी कि यार इससे बेटर ना कि किसी और गाड़ी में होता तो वो बेटर लगती, या फिर इस पर थोड़ा और ज़्यादा जिस हिसाब से प्राइस है इसका उस हिसाब से ये फीचर होने चाहिए थे क्या? क्या आपको क्या मिसिंग लगता है आपको ऐसे? हाँ, हल्का फुल्का जो हैंडल का है तो ये तो खाली एक नॉर्मल यही होगा, एक ये है। हाँ, एक टिल्ट है। हाँ, टेलीस्कोपिक नहीं है। हाँ, इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, आगे पीछे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, इसको तो उसमें थोड़ा वही लगा। उसके बाद नॉर्मली जो हमारे आपके ये वाले होते हैं, इसमें हमारे पास ऑटो भी है, क्योंकि बारिश होती है तो किसी को रखना पड़ता है हाथ, तो उससे तो ठीक ही है। इसमें ये फीचर सही लगा। उसके बाद पावर स्टीयरिंग है, अगर कहीं मोड़ काट के छोड़ भी दिया तो अपने आप जगह में आ जाती है। जैसे कि मैंने अल्टो चलाई थी तो उसमें जितना काटा फिर उसी को फिर सही करना पड़ता था। इसमें वैसा नहीं है। इसको नहीं, वो तो नॉर्मल स्टीयरिंग में आती है, जब जिसमें हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होती है उसमें जितना हम जिस साइड कट करेंगे तो बैक वो आ ही जाते हैं। वो तो खैर है इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो वो तो खैर ऑटोमेटिकली बैक आ ही जाएगा। और कुछ इंस्ट्रूमेंटल में कुछ ऐसा लगा कि यार इसमें ये फीचर मिस हो रहा है, ये फीचर मिस हो रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं इस पे तो नहीं। पर ये कभी कभी चलते चलते पीछे जो वाला आपका सीट बेल्ट है, हाँ, चिल्ड्रन सीट बेल्ट, हाँ, वो खाली बजने लगता है कभी कभी। अच्छा, मतलब लगाते नहीं है। हाँ, हाँ, कभी चल रहे हैं वैसे तो बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर बंद होते ही फिर पीछे चालू हो जाएगा, फिर टोंटो करेगा कि हाँ पीछे का आपका खुला है, फिर वो बीप 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 की आवाज निकालता है। अच्छा, एक वो है। और आपका जो ये हेडरेस्ट है, नहीं वो तो वैसे सेफ्टी फीचर भी तो है कि अगर जिसने नहीं लगा रखा है उसने भी लगाना चाहिए। नहीं तो फिर अगर चल रही है गाड़ी फिर करना चाहिए। वो क्या होता है बीच रुक जाएगा, अच्छा, कम से कम आधा एक घंटा रुकेगा। नहीं वो ऐसे नहीं रुकता है, वो टायर सेंस करता है, जहाँ पे कुछ गड्ढा वड्ढा आ जाएंगे वहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि टायर जब गड्ढे में आता है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है, अपने आप ऑफ हो जाता है। हजार्ड ऑन ऑफ हो जाता है, ऐसा है। फिर आपका ये हैंडरेस्ट का हो गया, इसमें ये थोड़ा है क्योंकि ये बहुत ही डाउन है। ये अब ऐसे तो गाड़ी चला नहीं सकते ना, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, ऊंचा होना चाहिए था। ये हैंडरेस्ट स्लाइडिंग तो है, आगे पीछे तो कर सकते हैं हम इसको, लेकिन इससे थोड़ी हाइट में होना चाहिए था, समथिंग यहाँ तक। हाँ, 1-2 इंच इसमें ऊपर होना चाहिए था। इनको ये शिकायत है। एंड यहाँ पे मिल जाते हैं 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक टाइप सी फास्ट चार्जिंग के लिए मिल जाता है, एक USB मिल जाती है, और एक यहाँ पे सिगरेट लाइटर मिल जाता है। और AC सारे मैनुअल में ही मिलते हैं, ऑटो में कुछ नहीं मिलता इसमें, जबकि कंपनी ने ऑटो देना चाहिए था। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ऑटो में AC देना चाहिए था, ऑटो में देना चाहिए था। वो हमारी भी शिकायत है थोड़ी सी कि टाटा ने देना चाहिए था थोड़ा सा ऑटो में। हाँ, खुद ही इसको मैनुअल करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। हाँ, इसमें कितना क्या है, एक वो है। 2-3 फीचर्स ही ऐसे हैं जो इसमें मिसिंग लगे। आपका मिरर फोल्डिंग हो गया। हाँ, मिरर भी फोल्ड नहीं होता है, लॉक अनलॉक है, खुद बाहर आके फिर उसको लगाओ। हाँ, ऐसा होता है। ये सब चाबी से ऑन ऑफ होने चाहिए थे। उसके बाद आपका फिर इसमें तो सही दिया है क्योंकि इसमें मैग्नेट पावर वाला दिया है। क्योंकि आपका जो आईफोन है आजकल तो नॉर्मली एंड्रॉइड में भी देने लगे हैं मैग्नेट वाला। तो मैंने एक बार ट्राई किया एक का आईफोन लेके, तो रखा तो वो 15 वाट तक चार्जिंग दे ही रहा था। नॉर्मल मैंने चेक किया तो यहाँ पे दे ही रहा था 15 वाट का।
ये सही लगा। उसके बाद 2-3 फीचर्स और भी इसमें कम है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, मैं शीशा लॉक करूँ पहले, अब आप ध्यान से सुनोगे तो इसकी इंजन की आवाज़ जो है थोड़ी सी केबिन पे आती है, हल्की सी। ये देखो, सुना होगा आपने, हल्की सी आती है। अब आप ये बताओ हमें, इसके रिवर्स में गाड़ी डाल दी है, इसके कैमरे की क्वालिटी देखो एंड इनसे जानते हैं कैमरे की क्वालिटी इनको कैसी लगी। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना, जिस साइड स्टीयरिंग हम इसमें कट कर रहे हैं उस साइड लाइनिंग बनी हुई आ जा रही है, ये सही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाता है, बहुत सारा अंदाजा आ जाता है कि हाँ मेरी गाड़ी यहाँ कट रही है करके। तो इसके कैमरे वगैरह में कुछ दिक्कत लगी आपको ऐसे कि यार यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी और ज़्यादा अपग्रेड होती तो अच्छा रहता है करके? हाँ, कैमरे में थोड़ा सा और होना चाहिए था, पर वैसे नॉर्मली ठीक है। और इसका जो सेंसर भी है वो भी सही है, जो कि जब अगर हल्का से पीछे जाता है तो यहाँ पे रेड लाइनिंग पहले ग्रीन से स्टार्ट होती है, कोई अगर क्लोज आते रह रही है तो रेड लाइनिंग, उससे पता चलता है कि गाड़ी कितनी क्या पीछे है। हाँ। वैसे कैमरा क्वालिटी सही है, और जो उसका पार्किंग सेंसर है वो भी बहुत अच्छा है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। तो वो तो अभी हम आपको दिखाएंगे खैर कि किस तरीके से ये लाइनिंग बनी हुई आ जाती है। और मैं आपको बताऊं तो ना, इसका जो वाइड एंगल कैमरा है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल है। ये देखो यहाँ पे वाइड एंगल में नीचे से हल्का निशान बना हुआ आ जा रहा है, ताकि इस कैमरे की क्वालिटी जो है और ज़्यादा इससे वाइड एंगल का पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी कितना पीछे और जा सकती है करके। देखो जैसे बैक पे अभी हमारे वो है, तो हम एक बार बैक रिवर्स गियर डाल के आपको कैमरे की क्वालिटी एंड कैमरे के मैनेजमेंट दिखाते हैं किस तरीके से काम करता है करके। ये डाला हमने रिवर्स एंड इस पर अभी सिर्फ एक लाइन आ रही स्काई ब्लू वाली। अभी देखो अब देखते जाना आप लोग, लाइनिंग चेंज होती जाएगी इस पे। कहाँ आ रही वो ग्रीन वाली, ये देखो आई रेड वाली। एंड इससे पीछे हमें बिल्कुल नहीं जा रहा है, इससे पीछे गाड़ी ठुक सकती है। एंड येलो एंड ग्रीन वाली अभी तो येलो आ रही कि हाँ भाई थोड़ा सा स्पेस और है करके, अब ग्रीन वाली भी आ रही कि हाँ इससे पीछे जा सकते हो बट रिस्क है करके। ये देखो, ये देखो फिर से रेड लाइन आ गई। तो इस तरीके से ये जो है इसका अच्छा फीचर है। एक जो कैमरे पे देख के रिवर्स गियर डालते हैं या बैक करते हैं गाड़ी, उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा फीचर है। ये आपकी टाटा टॉप मॉडल है एडवेंचर। तो इसके सनरूफ पे कोई दिक्कत लगी आपको कि यार इसमें पैरानोमिक होनी चाहिए थी, छोटी सनरूफ है, या इस पे इससे आप निकले हो कि कितने लोग निकल सकते हो? इस पे तो अभी तक एक ही निकले हैं। हाँ। मेरी बहन ही ज्यादातर निकली है, तो हाँ। बहन को भी निकलने के लिए पहले वाली जो सीट है उसको आगे करनी पड़ती है। अच्छा। वैसे अगर ये नॉर्मल ये फिक्स है, अगर यहाँ से निकलते हैं तो नहीं निकल पाएंगे। अच्छा। वो फंस जाते हैं क्योंकि पीछे से अब उतना उठ नहीं पाते हैं, इसको फिर आगे करना पड़ता है। थोड़ी सी सनरूफ और बड़ा होना चाहिए था, या बैक में होता तो और सही रहता, जिससे कि क्योंकि ड्राइवर तो निकलेगा नहीं उसके बगल वाला निकलेंगे तो पीछे से ही, तो वही उनके लिए होना है। तो ये थोड़ा और पीछे होता तो और सही रहता। और इसके बाद जो इसमें आपका जो ये बारिश का टाइम आता है तो देखा होगा कि गाड़ी के अंदर ही पानी घुस जाता है। वो तक तो अभी तो मेरे को दिखा नहीं है, मतलब नॉर्मल मैंने अभी तक देखी है। मैंने 2-3 वीडियोस में देखी थी कि टाटा की जो ये सनरूफ वाली गाड़ियां हैं या सुजुकी की, उनमें से पानी टपक रहा है अंदर की तरफ। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, मतलब एक झरना था उसके नीचे गाड़ी खड़ी थी। अभी तक तो इसका सही है वो, तो नॉर्मली इसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया है मेरे को। और अभी तो रुको, जो आप पानी टपकने की बात कर रहे हो उसके मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, क्योंकि वो एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में लीकेज की समस्या थी। वो किस वजह से आती है जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके सनरूफ से बाहर तो निकला हूँ मैं, बट इतना कंफर्ट मुझे लग नहीं रहा है कि यार हाँ अच्छे से निकल सकते हैं करके। अगर पैरानोमिक होती तो और सही रहता, उसमें और ज़्यादा अच्छे से हम निकल सकते थे, 2 लोग भी निकल सकते थे, 2 इसमें भी निकल सकते हैं। लेकिन जो सीट है फिर उनमें उनको आगे ड्राइवर है, को ड्राइवर को बहुत सारी दिक्कत आ सकते हैं। उनके लेग जो है आगे डैशबोर्ड पे लग सकते हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। एंड यहाँ पे जो इन्होंने लीकेज की बात करी, जितना मुझे पता है वो मैं इनको बताता हूँ कि लीकेज किस हिसाब से होता है करके।
या अगर आप लोग के पास भी कोई गाड़ी होगी तो लीकेज होता है इसी वजह से होता है। या तो ये जो कांच है इसकी रबड़ निकल जाती है यहाँ पर की, या फिर यहाँ पर कोई एक प्लास्टिक की रबड़ होती है वो रबड़ निकलने से, या फिर उसका अच्छे से फिट एंड फिनिश ना होने की वजह से। क्योंकि जो रबड़ फिट होती है उस पर वो रबड़ हल्का सा भी लूज होगी तो पानी टपकेगा ही टपकेगा, उसी वजह से ज़्यादातर लीकेज होती है। जो इसको महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन में लीकेज वाली समस्या थी, जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कंपनी ने फिर उस पर उनका सही किया था, हालांकि वो वीडियो मैंने देखी हुई थी। तो उस वजह से भी उनका भी मेन दिक्कत यही थी कि यार अगर ये लीकेज हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है करके। उनका जो है वो रबड़ जो है, ये वाली रबड़ वो निकली हुई थी, उसी वजह से उनका पानी अंदर टपक रहा था। कंपनी सनरूफ तो दे देती है, बट सनरूफ क्योंकि ऊपर से फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी रहती नहीं है, उसी वजह से उनको जो है पिलर्स पे फिर और ज़्यादा हैवी चीज़ें लगानी पड़ती है, जिससे कि बिल्ड क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहे। कहने के लिए तो एक सिर्फ कांच है, बट कांच की वजह से इनकी ऊपर से जो है, अगर माना बाई चांस कांच इतनी जल्दी टूटता नहीं हालांकि, बट बाई चांस टूट गया तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। तो उसी वजह से रूफ़ की बिल्ड क्वालिटी उनको पिलर्स में एक्स्ट्रा मेटल लगा के तब जाके बिल्ड क्वालिटी या फिर 4 स्टार 5 स्टार एनकैप तब लेके आना पड़ता है। अब आते हैं हम इसके इंजन पे। इंजन पहले इसका करते हैं ऑन, और इसको जो है बोनेट वैसे तो हल्का है, इसका इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बट हम एक ही हाथ से कर भी सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब एक इंसान कर सकता है। क्योंकि कईयों में तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रहा इसका इंजन 3 सिलेंडर, और क्योंकि एग्जॉस्ट 3 है तो 3 सिलेंडर इंजन है, और यहाँ पे भी चेक कर सकते हो 1 2 3 3 सिलेंडर इंजन है। ये निकालता है आपका 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का टॉर्क, पीक टॉर्क निकाल के देती है ये गाड़ी आपको। और उस पर जो है बाकी जो इस पावर से कम पावर की गाड़ियाँ जिसने चलाई होंगी तो उसको तो गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई पावर की लैग नहीं होगी। जिसने बहुत हाई इंजन की जो पावरफुल इंजन की गाड़ी चलाई होगी उसके लिए जो है ये गाड़ियाँ बहुत ना के बराबर है, मतलब बहुत पावर लैग करेगा उसके लिए। अब वो चलाने पे डिपेंड करता है। बाकी इसमें जो है वाइपर की बात करूँ तो रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है इसमें, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो उस वजह से जब भी उसके अंदर ऊपर पानी गिरता है तो वाइपर ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। भाई मुझे ना, मैं पंच चला रहा हूँ अभी, हालांकि मैं आपको एक मुझे जो दिक्कत लग रही है इस पे ये लग रही है कि अगर मैं सेंटर से हॉर्न दबा रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं बज रहा है, बहुत जोर से प्रेस करना पड़ रहा है। बट साइड से कर रहा हूँ, साइड से नॉर्मल तरीके से हो जाता है। बट सेंटर से भी बहुत लोगों की आदत होती है ना, बहुत सारी गाड़ियों में सेंटर से आराम से दब पाता है, तो सेंटर से भी होना चाहिए था इसमें। बट सेंटर से बहुत ज़्यादा पावर लग रही है इसमें, बहुत ज़्यादा, मतलब एक पुश करना पड़ रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है तब जाके बज रहा है। साइड से आराम, साइड से नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे थोड़ा देना चाहिए था कंपनी को। ये रही कस्टमर रिव्यू के साथ में टाटा पंच एडवेंचर की वीडियोज आप लोग के सामने। जो भी इन्हें कमियां लगी इस पे टाटा पंच पे एडवेंचर पे, और जो भी आप लोग के पास भी कोई अगर टाटा पंच है या फिर और भी गाड़ियां हैं, क्या उस पे भी यही कमियां आपको भी लगती है कि आपकी गाड़ी में, या फिर इन्हीं को इस गाड़ी में स्पेशल लगी, या फिर आपको भी कोई लगी होंगी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि जिसको टाटा पंच हो उसको अगर दिक्कत लगी हो कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में भी ये दिक्कतें हैं, ब्रेकिंग पे जैसे इन्होंने बात की थी, और फिट एंड फिनिश में इन्होंने बात की थी, एंड सीट का कंफर्ट पे इन्होंने बात की थी, और हेडलाइट पे इन्होंने बात की थी कि ये दिक्कत आई करके मुझे। क्या आप लोग को भी दिक्कत आती है? अगर आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी की कोई भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो ऑनर एक्सपीरियंस के साथ में कि हाँ हमें ये चीज़ें सही लगी, ये चीज़ें बेकार लगी करके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या इंस्टा पे DM कर सकते हो। तो चलो करते हैं अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे किसी और गाड़ी में, किसी और टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज।